आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 60 करेंगे और ये आपका चैप्टर 10 है जो कि आपका टर्म 2 में आएगा। ये चैप्टर 10 का जो नाम है वो है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण का इसमें सार्वत्रिक नियम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा, उसके बाद इंग्लिश में शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या और इसका क्या महत्व है। जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने कोई सेब उनके सिर पे गिरा तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण का बल है वो खोजा, और वो गिरने का मतलब क्या है कि उनके माइंड में इस तरह के आइडिया आए कि उन्होंने कई चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंका तो वो सारी चीज़ें वापस नीचे आ रही थी। इसका मतलब उनके माइंड में कोई ना कोई बात स्ट्राइक की कि हर एक वस्तु है वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित कर रही थी। और चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है, घूमता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर जो खींचने वाला बल है उसका अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी भी टकराते नहीं हैं। इसी प्रकार जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के अंदर हर एक वस्तु, हर एक पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करते हैं और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस बल का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी कि दो वस्तुएं एक दूसरे को एक ऐसे बल से आकर्षित करती हैं, और जब वो बल लगता है दोनों वस्तुओं के बीच में तो वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट A है दूसरी ऑब्जेक्ट B है, इसका मास m1 है इसका मास m2 है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगी ये इसके ऊपर बल लगाएगी। दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो उनके द्रव्यमान का गुणनफल होता है, और उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, उसकी दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये लॉ बन जाता है F इक्वल टू Gm1m2/d², जहाँ पर जब ये दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है m1 m2, उन केंद्रों के मध्य दूरी d लिखी जाती है, तो उनके बीच जो बल लगता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल F से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है F इक्वल टू Gm/d², और G एक अनुपाती स्थिरांक है जिसका एक जो मान है, जिस इसकी वैल्यू है वो फिक्स रहती है, और उस को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है जिसको गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। अब आता है जो सार्वत्रिक नियम है उसका उपयोग कहाँ पर, उसका क्या महत्व है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या करता है। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम पृथ्वी से साथ अटैच नहीं होंगे, पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को भी निश्चित करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते हैं, मान्य पानी का जो स्तर बढ़ता है घटता है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नदी में जल का बहना भी गुरुत्वाकर्षण के बल है, और वर्षा के लिए भी गुरुत्वाकर्षण जरूरी है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये क्वेश्चंस चारों के चारों। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 60, and we are going to study about the chapter 10, which is gravitation, and especially we are going to do universal law of gravitation in this worksheet. Now let's start. What is the gravitational force and what is its importance? Then you have also observed so many things that when we throw something upward it always come down. Similarly, Newton also observed that a ripened apple always fall on the earth. Newton deduced that earth attracts every object towards it by a force. Moon, which revolves around the earth continuously, experiences a similar centripetal force by the earth, but they never collide. Similarly,
all the planets revolve around the sun. On the basis of these all facts, Newton concluded that all the objects in the universe attract each other, and how they attract each other? By a force between them, and that force is called gravitational force. Now let's state the universal law of gravitation. What is its definition? This is the definition of universal law of gravitation, that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses, just like these, and to the inversely proportional to the square of the distance between these objects, and this law is known as universal law of gravitation. And the force is all along the line joining the center of two objects, from here center to center. So if there are the two objects having mass capital M and small m, one is heavier than other, and d is the distance between them from their center, just like this. If the force of attraction between them is F, then universal law of gravitation, the force between them is, first is directly proportional to the product of masses, and second is inversely proportional to the square of the distance between them from their centers. When we combine equation 1 and 2, then we get this formula, and if we equate it, then you will get this formula, and there is another term that is called capital G, which is proportionally constant. It is also called universal gravitational constant, and its accepted value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Now what is the importance, or how universal law of gravitation is used in our daily life or in our surrounding? That some of the phenomenon where this law is applicable. First one is the force that binds us on the earth, that is also gravitational force. Motion of the moon around the earth is only possible through this gravitational force. Motion of the planets around the sun, as well as increase or decrease in the water level in the sea, that are called tides, due to the moon and sun attraction, and the flow of water in the river, as well as for rainfall. So all these events occur due to universal law of gravitation. Now you have to check yourself through these questions in your notebook. I hope you understand the concept of universal law of gravitation. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.